अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलरज़ा मैथमेटिक्स में आप तमामी का इस्तकबाल करते हैं। प्यारे बच्चों, एसएससी एग्ज़ाम इम्तिहान मार्च 2022, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो मैथ फर्स्ट का पेपर है वो कुछ दिनों बाद होने जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम 1 और 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हम लोगों को इम्तिहान में पूछे गए हैं, चाहे वो दो मुतगैर ख़ती मसावत हो, मुरब्बई मसावत हो, हिसाबी तसावुत हो या फिर एहतिमाल हो, इनमें किस तरह के क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स के लिए हमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हम उनका मुताला करते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें मसावत 3x बराबर 4x नफ़ी 12 है को आम सूरत में लिखना है। 1 मार्क्स के लिए हमें ये क्वेश्चन आएगा, तो चलिए इसे हम किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए हल में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ करके, दिया हुआ में आप लिख लीजिए इसको 3x बराबर 4x नफ़ी 12 को आम सूरत में लिखिए, यानी इसका हमको सॉल्यूशन करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4x को हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3x नफ़ी 4x बराबर नफ़ी का 12। अब यहाँ पर 4 में से 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है x, लेकिन 4 बड़ा अदद है, इसके पास मनफी की अलामत है, तो मनफी की अलामत यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे -12। इसलिए x की जो कीमत है हमारे पास वो हो गई 12। ओके, x की कीमत हमने यहाँ पर मालूम कर ली। आइए दूसरा सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है कि मुरब्बई मसावत के जज़र क्या होंगे। इसे भी सॉल्व करना है हमें। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे सबसे पहले हल में दिया हुआ, इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर आप जो सवाल हमें दिया हुआ है आप उसे यहाँ लिख लीजिए। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके। पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप क्या करिए, इसे लिखिए तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर। ओके, तरफ़ैन का जैसे हमने जज़रुल मुरब्बा लिया तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर जमा नफ़ी 3। ये पहला तरीका हो गया। 1 मार्क्स के लिए हमें बोला गया है, तो हम इसको जितना शॉर्ट में करते हैं हम उसे करेंगे। अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर हम करते हैं x कुव्वत 2 नफ़ी 9। हमने क्या किया, 9 को इधर शिफ्ट कर दिए, बराबर हो जाता है हमारा 0। ये हो जाएगा x कुव्वत 2 नफ़ी 3 कुव्वत 2। तो 3 की कुव्वत 2 हमारी क्या होती है, 0 होती है। ये बन गया हमारे पास फार्मूला a कुव्वत 2 नफ़ी b कुव्वत 2 वाला। क्या फार्मूला है हमारे पास, एक बार नफ़ी में और एक बार जमा में। तो इसे लिखिए ऐसा x नफ़ी 3 और दूसरे कॉस में लिखिए x जमा 3 बराबर 0। इसलिए x बराबर हमारा आंसर कितना हो गया 3 और x बराबर अगला आंसर हमारा हो गया नफ़ी का 3। ओके, जो तरीका आपको आसान लगता है वो तरीके से आप इसे सॉल्व कीजिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हमारे पास हिसाबी तसावुत। इस तरह से हमें दिया हुआ है इसका सव्वा रुकना हमें मालूम करना है। ऐसा सवाल हमें 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, तो इसे किस तरह से सॉल्व करें। देखिए हमने लिखा यहाँ पर हल में दिया हुआ। ओके, यहाँ पर आप लिख लीजिए t1 बराबर 2, t2 बराबर, फिर आप लिख लीजिए 2, t3 बराबर आप लिख लीजिए 2। ओके, सबसे पहले इनका डिफरेंस हम लोगों को मालूम करना है। फार्मूला को जिस तरह से t बराबर t2 माइनस t1, तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा 2 नफ़ी 2, 2 नफ़ी 2। इसलिए d बराबर हमारे पास हो गया 0। d हमारे पास 0 हो गया। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सव्वा रुकना मालूम करना है, यानी n बराबर हमें दिया हुआ है 100। चलिए सव्वा रुकना हमारा क्या रहेगा, तो फार्मूला हमारे पास है tn का, tn बराबर a जमा n नफ़ी 1 इंटू d। तो यहाँ पर n की जगह पर हम 100 लिखते हैं, t 100, a हमारे पास दिया हुआ है 2, जमा करके n की जगह पर आप लिख लीजिए 100 माइनस 1 ज़र्ब करके आप लिख लीजिए 0। तो यहाँ पर हमारे पास जवाब हो जाएगा T100 बराबर
2 जमा ये पूरी जो टर्म है हमारी ये वाली इतनी जो है ये हो जाएंगे हमारी 0, इसलिए T100 बराबर हो जाएगा 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगर P ऑफ A बराबर 3/4 हो और N ऑफ A बराबर 39 हो तो NS मालूम कीजिए। आपको अच्छी तरह से पता है ये हमारे वक़ूअ के एहतमाल का फार्मूले से हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें तीनों बातें दी गई है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल में दिया हुआ करके, हल में दिया हुआ जो दिया हुआ है आप उसे लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है आपके पास? P ऑफ A दिया हुआ है 3/4, कॉमा करके N ऑफ A आपके पास दिया हुआ है 39 और N ऑफ S आप लोगों को मालूम करना है। क्या है हमारे पास? वक़ूअ का एहतमाल का फार्मूला क्या है हमारे पास? वक़ूअ का एहतमाल, इसका फार्मूला है हमारे पास P ऑफ A बराबर N ऑफ A बटे N ऑफ S। ओके, कीमत रखते चलती है। P ऑफ A कितना है हमारे पास? 3/4, यहाँ पर आप लिख लीजिए, बराबर N ऑफ A कितना है आपके पास? 39, यहाँ पर भी आप लिख लीजिए, और N ऑफ S हम लोगों को मालूम करना है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं N ऑफ S, इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब N ऑफ S की कीमत आपको मालूम करनी है। यहाँ पर एक कसर दी गई है, हम कसर को जैसे ही इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हमें इस तरह से मिल जाएंगे। N ऑफ S बराबर 39 एज इट इज़ अपनी जगह पर रहेगा, उधर से जो आए हुए हमारे नंबर रहेंगे वो हमें इस तरह से हो जाएंगे। देखिए 4 इधर तकसीम कर रहा है, इधर आकर वो ज़र्ब करेगा, और 3 इधर ज़र्ब कर रहा है, इधर आकर वो तकसीम करेगा। तो हमारा आंसर होगा 3 का 3, 3 का 3, 3 तिया 9, यानी N ऑफ S बराबर 13 ज़र्ब 4, इसलिए N ऑफ S हमारे पास हो गया 13 चौक 52। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि ममीज़ की कीमत की बिना पर मुरब्बई मसावात के जज़रों की नोयत तय कीजिए। ओके, अब आपको अच्छी तरह से पता है कि हमें जज़रों की नोयत पर यह सवाल दिया गया है। तो जज़रों की नोयत, चलिए मैं आपको समझाता हूँ इसे किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल में दिया हुआ। देखिए याद रखिए, जिस तरीके से मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, इम्तिहान में आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। देखिए हमने लिखा 3x क़ुव्वत 2 जमा जज़र में 2x नफ़ी 2 जज़र 3 बराबर 0। ममीज़ की कीमत हमें मालूम करना है, तो हम यहाँ पर मुवाजना करेंगे। मुवाजना करने पर ये हमारी मियारी सूरत है, ax क़ुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए a बराबर जज़र 3, b बराबर जज़र 2 और c बराबर है नफ़ी 2 जज़र का 3। ममीज़ का फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा बराबर b क़ुव्वत 2 नफ़ी 4ac। ओके, यहाँ कीमत रखिए, b मीन्स जज़र में 2 कॉस बंद, यहाँ पर 4 देखिए 4 ज़र्ब a मीन्स जज़र 3 ज़र्ब, और c क्या दिया हुआ है हमको? नफ़ी 2 जज़र में 3। यहाँ पर पहले ये वाली कंडीशन को देखिए आप, क्या लिखिए? डेल्टा बराबर, यहाँ पर जज़र भी है और क़ुव्वत भी है, तो यहाँ से दोनों हट जाएंगे, सिर्फ बचेगा हमारे पास 2। देखिए यहाँ बाहर एक मनफी की अलामत है और एक अंदरून में भी मनफी की अलामत है, और आपस में कौन सा अमल हो रहा है? ज़र्ब का। तो ये मनफी मनफी हो जाएगा मस्बत, और यहाँ पर देखिए ये 4 2 के साथ ज़र्ब होगा तो हो जाएगा 4 दूनी 8, और उसके बाद जज़र जज़र का ज़र्ब होगा, वो हो जाएगा जज़र में 9। आगे लिख लीजिए डेल्टा बराबर 2 जमा 8 ज़र्ब 3, क्योंकि हमें पता है जज़र 9 जो है हमारे पास जज़र मुरब्बा उसका होता है 3। तो डेल्टा बराबर हमारा आंसर हमें मिल जाएगा 2 जमा 24, इसलिए डेल्टा बराबर हमारा आंसर हो गया 26। अब ये जो वैल्यू है हमारी, ये डेल्टा से बड़ी है, यानी 0 से
बड़ी है डेल्टा की वैल्यू। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कभी भी हमारे पास डेल्टा की जो वैल्यू होती है, अगर वो 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो या 0 से छोटी हो, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वहाँ पर जो जज़र की नोयत होती है हमारी, वो क्या होती है। आप तमामी को अच्छी तरह से पता है कि उसके जो जज़र होते हैं वो मसावी, गैर मसावी, इस तरीके से जो बातें हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि यहाँ पर हमारा जो जवाब है ये चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। देखिए क्या बोला गया सवाल, अच्छी तरह खलत मलत किए हुए ताश के 52 पत्तों की गड्डी से कोई एक पत्ता बेतरतीब तरीके से निकाला गया है। वक़्वे का एहतमाल मालूम कीजिए और निकाला गया पत्ता हुक्म का पत्ता है। प्यारे बच्चों, ऐसा सवाल जो है हमें 2 मार्क्स के लिए इम्तिहान में आएगा। तो चलिए इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं कि फ़र्ज़ किया कि नमूने वसत ऐसा है। क्या है? ऐसे है। यह हमने फ़र्ज़ किया। और एक पत्ते की कैट में कितने, यानी जो एक ताश की जो गड्डी होती है उसमें कुल कितने पत्ते हैं? 52। तो हम यहाँ लिखेंगे n ऑफ s बराबर 52। ओके, यहाँ पर हमने लिखा। अब आप क्या कहा गया हमें कि निकाला गया जो पत्ता है वो हुक्म का पत्ता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि निकाला गया जो पत्ता है वो इस तरह से लिखेंगे कि ए ऐसा वक़ुआ है, निकाला गया पत्ता जो निकाला गया पत्ता किसका है? हुक्म का है। ओके, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास कुल जो पत्ते होते हैं हुक्म के वो कितने होते हैं? वो होते हैं हमारे पास 13। कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे n ऑफ a बराबर 13। हमें क्या मालूम करना है? वक़्वे का एहतमाल मालूम करना है। तो फार्मूला है हमारे पास p ऑफ a बराबर n ऑफ a बराबर n ऑफ s। ओके, रखिए n ऑफ a हमारे पास 13 है, n ऑफ s हमारे पास 52 है, इसलिए p ऑफ a का जवाब हमें मिलेगा 1/4। 13 का 13, 13 चौके 52। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमजात मसावत हल कीजिए। जब इस तरह का सवाल आपको आता है तो यहाँ पर आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वह इखराज का हो, इस्तदलाल का तरीका हो, क्रैमर्स रूल वाला हो, जो भी आपको इजी लगता है वो तरीका आप यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए। लेकिन हम यहाँ पर इसे इखराज के तरीके से हल करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं दिया हुआ, देखिए यहाँ पर 2x नफ़ी 3y बराबर 9, इसे आप मसावत नंबर 1 दे दीजिए, और 2x जमा y बराबर 13, इसे मसावत नंबर 2 दे दीजिए। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मसावत 1 और 2 की तफरीक करने पर। ओके, 2 की तफरीक करने पर। तफरीक यहाँ पर हम क्यों करेंगे? क्योंकि गौर से देखिए कि जो x है उसका ज़रीब हमारा सेम है। ओके, और इखराज के तरीके में हम ज़रीब सेम बनाकर ही उसका इखराज करते हैं। तो हम तफरीक करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2x नफ़ी 3y बराबर 9 नफ़ी 2x जमा y बराबर 13। देखिए मनफी की अलामत में ये मनफी हो जाएगा। ओके, ये दोनों कट गए। देखिए ये मनफी और ये मनफी हो गया मस्बत, तो हो जाएगा हमारा 4y, लेकिन बड़ा अदद हमारा 3 है इसलिए उसकी साइन इस्तेमाल करेंगे। 13 में से 9 गए, कितने बचते हैं हमारे पास? वो भी बचते हैं 4। तो यहाँ पर मनफी की बड़ा अदद मनफी वाला, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो y बराबर -4 बटे -4, इसलिए y बराबर हमारा आंसर हो गया 1। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, मसावत नंबर 1 में
y बराबर 1 को रखने पर, या लिख लीजिए आप 2x नफ़ी 3y बराबर 9। 2x एज इट इज़ रहेगा, नफ़ी 3 कॉस में 1 बराबर 9, या लिख लीजिए 2x नफ़ी 3 बराबर 9। 3 इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, 2x बराबर 9 जमा 3, 2x बराबर 12, तो x बराबर कितना हासिल हो गया, 6 हासिल हो गया। लास्ट में आप जवाब लिख लीजिए, मसावत के हल 6,1 है। ये 2 मार्क्स के लिए हमें सवाल इम्तिहान में आ सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पर 10 से 250 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर तमाम तबई आदाद की तादाद मालूम कीजिए। तो सबसे पहले 10 से 250 के दरमियान में 4 से तकसीम, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं दिया हुआ करके, दिया हुआ 10 से 250 के दरमियान में। सेंटेंस आपको इस तरह से लिखना है, 10 से 250 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर आदाद। ओके, 2 मार्क्स के लिए हमें सवाल रहेगा। तो देखिए 10 जो है ये 4 से तकसीम नहीं होता, तो पहला जो अदद है हमारा वो रहेगा 12। ओके, अगला रहेगा हमारे पास 16, उसके बाद 20, उसके बाद 24, और आखिर में जाते जाते हमारा जो आखिरी अदद रहेगा वो रहेगा 248। ओके, ये नंबर है हमारे जो 4 से तकसीम पजीर है। तो यहाँ पर a बराबर 12, ओके, d बराबर 4, क्योंकि हर 2 अदद के दरम्यान में 4 का फ़र्क है। और आगे देखिए tn, क्योंकि आखिरी अदद हम लोगों को पता है क्या है, अदद हमारा 248। हमें क्या मालूम करना है, आदत की तादाद। तो आदत की तादाद यानी n बराबर क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला है हमारे पास tn बराबर a जमा कॉस में लिखिए n नफ़ी 1 इंटू डी। tn कितना है 248 बराबर a कितना दिया हुआ है 12 जमा n हमें मालूम करना है, एज इट इज़ लिख लीजिए ज़रब डी कितना है आपके पास 4 है। यहाँ पर देखिए 12 जो है ये जमा कर रहा है, पहले आप उसको इधर भेज दीजिए, 248 माइनस 12 बराबर, इधर हमारा सेक्शन बचा हुआ है, एज इट इज़ उसे लिख लीजिए। 248 में से अगर हम 12 माइनस करते हैं तो कितना बचता है हमारे पास, 8 में से 2 गया बचा 6, 4 में से 1 गया बचा 3, और 2 का 2 बराबर n नफ़ी 1 ज़रब 4। अब 4 ज़रबी शक्लों में है, उधर जाकर तकसीम करेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास n नफ़ी 1 बराबर 236 बटे 4। चलिए इसको 4 से तकसीम कर लीजिए, कितना जवाब आता है ये देखिए, 4 एका 4, 4 पंजे 20, कितना बचा 3, कितने बने 36, और 4 नाम 36, तो कितना मिला हमें 59। कितना हासिल हो गया 59। इसलिए n बराबर हमारा आंसर हमें मिल जाएगा 59 प्लस 1। ये प्लस 1 कहाँ से आया, ये -1 इधर जब आया, तो n बराबर हमें आंसर मिल गया 60। अगर ये तकसीम आपके समझ में नहीं आई है तो चलिए उसे भी देख लीजिए एक बार। 236 को 4 से तकसीम करना है, तो आपको पता है 4 के पाड़े में 23 नहीं आता है, क्या आता है 20, तो हमने लिखे यहाँ पर 20, कितना बचा 3, ऊपर से उतारे 6, और 4 नाम 36। इस तरह से ये हमारा आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर मुरब्बई मसावात के जज़र हकीकी और मसावी हो तो ओके, तो के की कीमत क्या होंगी। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मुरब्बई मसावात के जो जज़र हकीकी और मसावी कब होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास मुरब्बई मसावात के जज़र हकीकी और मसावी तब होते हैं जब डेल्टा की जो कीमत होती है वो 0 से बड़ी हो। क्या हो, 0 से बड़ी हो। तो यहाँ पर आप कोई भी कीमत इस्तेमाल कीजिए और के की कीमत यहाँ पर आप मालूम कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, हम लिखेंगे कि x बराबर, कोई भी एक लेते हैं हम लोग, x बराबर हमने लिया 4। ओके, x की जगह पर हम 4 इस्तेमाल करेंगे ताकि फिर हम लोगों को k की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ हम लिखते हैं 3x = 2 नफ़ी के x जमा 48 बराबर
0। ओके, क्योंकि हमें सेंटेंस क्या बोला गया है कि हकीकी और मसावी हो, जज़र हकीकी और मसावी होना चाहिए। तो ये कब होता है हमारे पास, जब डेल्टा की कीमत 0 से बड़ी हो। तो यहाँ पर हम 4 इस्तेमाल करेंगे, आप 0 से बड़े कोई भी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 3 कॉस में हम लिखेंगे 4, कॉस कुव्वत 2 नफ़ी के कॉस में हम लिखेंगे 4 जमा 48 बराबर 0। 3 एज इट इज़ रहेगा, 4 का मुरब्बा होता है 16 नफ़ी 4 के जमा 48 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा 16 या 48। ओके, नफ़ी 4 के जमा 48 बराबर 0। इस तरह से हमें यहाँ पर देखिए ये 48 और ये 48 हमारा कितना हो गया, यहाँ पर लिखिए नफ़ी 4 के जमा 8 दूनी 16 हासिल का या 1 4 9 बराबर 0। तो यहाँ पर मनफी 4 के बराबर मनफी 96, तो के बराबर मनफी 96 अपॉन 4, ये 4 माइनस से माइनस कट, और के बराबर हमारा जो आंसर हमें मिला 4 1 4, 4 दूनी 8, एक बचा बने 16, 4 चौक 16, यानी 24 चौक होता है हमारा 96। तो के की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 24 हासिल हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम लोग। अब मसावात हमें दी गई है, क्या बोला गया मसावात में, देखिए कि 3x जमा y बराबर 7 में अगर y बराबर 1 हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। हल में लिखेंगे हम लोग दिया हुआ करके, लिखिए 3x जमा y बराबर 7, क्या दिया हुआ हमारे पास, y बराबर 1 कॉमा x बराबर क्वेश्चन मार्क। कीमत रखिए 3x जमा 1 बराबर 7, एक को इधर शिफ्ट कीजिए, 3x बराबर 7 नफ़ी 1, 3x बराबर 6, तो x बराबर 6/3, इसलिए x बराबर हो गया हमारा 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पर क्या है हमारा अगला सवाल, मुरब्बी मसावत 5m कुव्वत 2 नफ़ी m बराबर 0 के ममीज़ की कीमत क्या होगी। बड़ा इजी क्वेश्चन है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं हम लोग हल में। फिर आप लिखेंगे दिया हुआ, ओके, तो लिखते हैं हम यहाँ पर 5m कुव्वत 2 नफ़ी m बराबर 0। यह ऑलरेडी म्यारी सूरत में है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआजना करने पर, तो a बराबर हो गया हमारे पास 5, b बराबर हमारे पास है मनफी 1 और c बराबर है हमारे पास 0। तो डेल्टा ममीज़ हमारे पास है b कुव्वत 2 नफ़ी 4 ac, b की वैल्यू होती है मनफी का 1 कॉस कुव्वत 2 नफ़ी 4 ज़रब 5 ज़रब 0, तो 1 का मुरब्बा होता है 1 नफ़ी, ये पूरी टर्म जो है हमारी हो जाएंगी 0, इसलिए डेल्टा बराबर हमारा आंसर हो गया 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर 2 सिक्के बैक वक्त उछाले जाने पर, यानी 2 सिक्के बैक वक्त उछाले गए तब नमूने वसत और नमूने नुकात की तादाद क्या होंगी। तो यहाँ पर आप लिखिए हल में। अक्सर बच्चे लिखते वक्त इस बात को नहीं लिख पाते हैं, तो देखिए किस तरह से लिखना है आपको, जो मैं बात बता रहा हूँ दिया हुआ डायरेक्ट बच्चे जवाब लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 सिक्के का जिक्र किया गया है, तो आप पहले ये सेंटेंस लिखिए, 2 सिक्के बैक वक्त उछाले जाने पर, ये सेंटेंस आपको लिखना है। ओके, फिर आप लिखिए यहाँ पर एस, क्या है हमारे पास एच 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 टी टी एच और टी टी, ये हमारा नमूने वसत एस मिल गया, और हमें एन ऑफ एस यानी कुल तादाद कितनी है इसमें हमारे पास 4। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, हिसाबी तसाउद में 12,9,6 का छठा रुकन मालूम कीजिए। हल में मामूल के मुताबिक जैसा अभी तक हम लोगों ने देखा दिया हुआ करके लिखिए, यहाँ पर 12,9,6
कॉमा 6 इस तरह से। a बराबर आपके पास है 12, t2 है आपके पास 9, t3 आपके पास है 6। अब t1 यानी a होता है हमारा, तो सबसे पहले d मालूम करते हैं। d बराबर t2 माइनस t1, तो d बराबर 9 माइनस 12, इसलिए d बराबर नफ़ी का 3। d हमें नफ़ी का 3 मिल गया। ओके, n बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है? n बराबर हमारे पास दिया हुआ है 6। tn का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम लोग और इसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे अभी। चलिए फार्मूला यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। क्या फार्मूला है हमारे पास? tn का फार्मूला देखिए, tn बराबर a जमा कॉस में n नफ़ी 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n मीन्स 6 दिया हुआ है हमारे पास, n कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर d मनफी 3 है, छठा रुकना है, यानी n बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है? 6। तो हम यहाँ लिखते हैं t6 बराबर a कितना है हमारे पास? 12। यहाँ पर लिख लीजिए आप 6 नफ़ी 1 ज़र्ब नफ़ी 3। ओके, तो t6 बराबर 12 जमा कॉस में लिखिए 5 ज़र्ब नफ़ी 3 कॉस बंद। तो ये हो गया हमारे पास t6 बराबर 12 जमा, आप देखिए ये जमा और ये नफ़ी क्या हो जाएगा? जमा नफ़ी नफ़ी, बीच में ज़र्ब हो रहा है और पास दिया कितना होगा? 15। यहाँ पर लिख लीजिए इस तरह से, इसलिए t6 हो गया हमारा मनफी का 3। ओके, t6 क्या हो गया हमारा? मनफी का 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमज़ात मसावात हल कीजिए। जैसा कि पिछली मिसाल आपने देखी कि हमज़ात मसावात में आप इखराज का तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो आप यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए आप जो भी आपको तरीका आता है, चाहे वो इस्तबदलाल का तरीका हो या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर हम इसे इखराज के तरीके से, या फिर दूसरा जो मैंने आपसे कहा था ज़ाविये हमारा क्राइमर के उसूल से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम इसे जितना जल्दी हो सके हमसे हम इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इखराज का तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो इखराज का तरीका हमारे पास क्या है? हल में सबसे पहले दिया हुआ आपको लिखना है। ओके, दोनों मसावातें लिखिए, 5x जमा 2y बराबर नफ़ी 3, इसे आप मसावत नंबर 1 दीजिए। x जमा 5y बराबर 4, इसे अब मसावत नंबर 2 दे दीजिए। इखराज के तरीके में हमें सबसे पहले उनका ज़रीब यकसा करना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रीब उसका यकसा नहीं होगा तो हम इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? मसावत नंबर 2 को यहाँ पर लिखिए आप, मसावत 2 को 5 से ज़र्ब करने पर। ओके, अब हमने मसावत नंबर 2 को 5 से ही ज़र्ब क्यों किया? ये 5 हमारे पास कहाँ से आया? तो प्यारे बच्चों, मसावत नंबर 1 में देखिए x का जो ज़रीब है वो ज़रीब क्या है? 5 है, इसलिए हमने क्या किया? मसावत नंबर 2 को 5 से ज़र्ब किए। सिर्फ हम मसावत नंबर 2 को ही 5 से ज़र्ब देंगे। तो यहाँ पर x अगर 5 के साथ ज़र्ब करता है तो क्या हो जाएगा? 5x जमा 5 5 के साथ ज़र्ब करेगा तो कितना हो जाएगा? 25y बराबर, और अगर 4 5 के साथ ज़र्ब करेगा तो हो जाएगा 20। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये मसावत नंबर हमारी हो गई 3। यहाँ पर मसावत 1 और 3 में तफरीक करेंगे। मसावत 1 और 3 में तफरीक करने पर। ओके, लिखिए मसावत आप, 5x जमा 2y बराबर मनफी 3 जमा नफ़ी करना है, माफ़ी चाहता हूँ, नफ़ी करना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, पहले से इरेज कर देते हैं, नफ़ी 5x जमा 25y बराबर 20। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों कैंसल, यहाँ पर ये मनफी 25 में से अगर 2 जाते हैं तो कितना बचता है हमारे पास? बाकी सेक्शन देखिए 23y नफ़ी का,
ये 20 जो है नफ़ी का है हमारा, नफ़ी नफ़ी जमा, ये हो जाएगा हमारा नफ़ी का 23। ओके, तो y बराबर हमारे पास मिलेगा नफ़ी 23 बटे नफ़ी 23, ये कैंसिल, y बराबर आपको मिल जाएगा 1। अब उठाइए y बराबर 1 को मसावत 1 में रखने पर, मसावत 1 में रखने पर यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए 5x जमा 2y बराबर -3, 5x एज इट इज़ रहेगा जमा 2, y की जगह पर 1 इस्तेमाल कीजिए बराबर नफ़ी का 3, 5x जमा 2 बराबर नफ़ी 3, 2 को इधर शिफ्ट कीजिए, 5x बराबर नफ़ी 3 नफ़ी 2, 5x बराबर नफ़ी 5, इसलिए x बराबर नफ़ी का 1। यानी ये 5 ज़रब में इधर जाकर तकसीम करेंगे और एक अदद जो है मनफी में है, तकसीम में मनफी की अलामत वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर। ये सवाल हमें 1 और 2 मार्क्स के लिए इम्तिहान में पूछे जाएंगे। अब मुरब्बी मसावात हल कीजिए। आप इसको अज़ाए ज़रबी का तरीका हमको इस साल है, आप इसको ज़ाब्ते के तरीके से, कामिल मुरब्बी के तरीके से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप मुरब्बी मसावात यानी अज़ाए ज़रबी के तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल में दिया हुआ करके, ओके लिखिए 2y क़ुव्वत 2 जमा 27y जमा 13 बराबर 0। तो अज़ाए ज़रबी से करेंगे हम, क्या करते हैं a ज़रब c यानी 2 ज़रब 13 बराबर कितना होता है 26। अब 26 के पहाड़े में हमको 27 तलाश करना है। तो 26 का पहाड़ी की इसी जुड़ी लीजिए कि जिनकी जमा करने पर हमको 27 मिले। तो देखिए 13 दूनी 26 हो गया और एक है हमारे पास 26 ज़रब 1 यानी 26 एक 26। अगर हम 26 और 1 की जमा करेंगे तो हमें जमा क्या हासिल क्या होगा 27 हासिल होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2y क़ुव्वत 2 जमा 26y जमा 1y जमा 13 बराबर 0। ये बात समझ में आई आपके? हमने क्या किया 26 किसके पाड़े में आता है वो जुड़ी हमें लेना है और उस जुड़ी की जमा तफरीक करके हमको दरमियान वाला अदद मालूम करना होता है। तो यहाँ पर देखिए 26 जो है 13 के पाड़े में आता है और 26 जो है वो खुद के पाड़े में आता है। तो यहाँ पर जो जोड़ी हमको 27 देंगी वो कौन सी देंगी 26 जमा 1 करने पर हमको 27 हासिल होगा। तो यह है हमारा 26y, इसे और इसे इस तरह से। तो पहली वाली जोड़ी में से 2y बाहर निकलता है, बचेगा हमारे पास y जमा, देखिए 2 के पाड़े में 26 जो है 13 नंबर पर आता है, ओके, जमा यहाँ से निकलेगा 1, यहाँ बचेगा हमारे पास y जमा 13 बराबर 0। ओके, और यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉस में दोनों नंबर सेम दिखाई, जोड़ियाँ सेम दिखाई दे रही है, इसे एक ही दफ़ा लिख लीजिए y जमा 13 और बाकी दूसरी जोड़ी में आप इसे लिख लीजिए 0। तो पहले y का जवाब हमें मिल गया मनफी का 13 और दूसरा जवाब हमें मिल गया मनफी 1/2। कमेंट्स ज़रूर कीजिए आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास हिसाबी तसाउद के अंदर 27वां रुकन हमें मालूम करना है। चलिए लिखिए यहाँ पर हल में दिया हुआ सबसे पहले, ओके, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 9 4 नफ़ी 1 नफ़ी 6 डैश। तो यहाँ पर लिखिए आप T1 बराबर 9, T2 बराबर 4, T3 बराबर नफ़ी 1, T4 बराबर नफ़ी का 6। तो सबसे पहले आप D मालूम कर लीजिए, D बराबर T2 माइनस T1। ओके, तो क्या है आपके पास T2 कितना है आपके पास 4 है, 4 नफ़ी 9, इसलिए D बराबर आपको मिल गया मनफी का 5। ओके, क्या मालूम करना है 27वां रुकन मालूम करना है। तो n बराबर आपके पास है 27, लगाइए फार्मूला Tn का, Tn बराबर a जमा n नफ़ी 1 ज़रब d। ये है हमारे पास 27, a मीन्स क्या है हमारे पास 9 जमा
n 27 नफ़ी 1 ज़र्ब d कितना है आपके पास 5, t 27 एज इट इज़ रहेगा, 9 भी एज इट इज़ रखिए प्लस के साथ 27 में से 1 माइनस होता है 26 ज़र्ब नफ़ी का 5, यहाँ पर लिख लीजिए 9। देखिए मनफी की अलामत है, ये मनफी और ये मस्बत हो जाएगा मनफी, और 26 पंजे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 26 ज़र्ब 5 करते हैं, 6 पंजे 30 हासिल क्या है 3, 5 दूनी 10 और 3 13 यानी 130 माइनस का 130, तो t 27 बराबर 130 में से 9 माइनस कर लीजिए तो कितना बचता है आपके पास माइनस 121। तो हमारे पास 27वां जो रुकन रहेगा वो क्या रहेगा माइनस 121 रहेगा। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन एक साथ आप लोगों को एक वीडियो में इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो चलिए इसे हम 2 सिक्के, आपको सेंटेंस लिखना है हल में दिया हुआ करके, अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं। यहाँ पर हमें बोला गया है कि 2 सिक्के, हिदायत दी गई कि 2 सिक्के बैक वक्त उछाले जाने पर, ओके। अब यहाँ पर लिखिए एस बराबर, आपको पता है कि 2 सिक्के उछाले जाने पर उसका नमूने वसत हमें क्या हासिल होता है। यहाँ पर आप लिख लीजिए एच टी कॉमा टी टी, ओके। यहाँ पर हमने टी एक एक्स्ट्रा में लिख दिए, यानी ये वाला इस तरह से रहेगा हमारा। तो एन ऑफ एस कितना है हमारे पास, एन ऑफ एस बराबर 4। आगे क्या बोला गया है कि कम से कम एक चीज़ हासिल होने का एहतमाल क्या होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि ए ऐसा वक़ुआ है, यही जुमला लिख लीजिए आप, कम से कम एक चीज, ओके। तो यहाँ पर ए बराबर जिसमें कम से कम एक चीज हो, तो देखिए कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी। तो हमारे पास चीज कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। इसे लिख लीजिए आप एच एच कॉमा टी एच और एच टी, इस तरह से लिखना है। एन ऑफ ए बराबर 3। एहतमाल मालूम करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ लिखिए आप वक़्वे का एहतमाल, ओके। यहाँ लिख लिया पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। रखिए एन ऑफ ए आपके पास मिला हुआ है 3, एन ऑफ एस 4, तो लास्ट में आपका फाइनल आंसर आ गया पी ऑफ ए बराबर 3 बटे 4। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में जितने भी सवाल मैंने आप लोगों के सामने रखा, आप तमाम को वो तमाम के तमाम सवालात समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो बाकी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन का भी हम मुताला करेंगे, जिसमें हम 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन लेंगे, ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।